पास चलते हैं। डॉक्टर तिवारी जी, आपने पूरा कश्यप जी को सुना, सोनी जी को सुना, भाषा सिंह जी को आपने सुना और डॉक्टर साहब को हमारे यहाँ भोपाल से आपने सुना। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक चीज तो सर ये है कि ये पूरा का पूरा जो आरक्षण का सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं से जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का उसको प्रयास है। और जो इसका ढांचा जो बनाया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा करते हैं, जबकि स्थान विशेष में उसकी स्थितियां बदल जाती हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि जब तक इसकी जनगणना प्रॉपर तरीके से न हो जाए, स्थान विशेष को लेकर के जातीय आधार पर, आर्थिक आधार पर, सब तरीके से जब तक उसकी जनगणना स्पष्ट न हो जाए, तब तक हम इस पर जो तो कोई निर्णय हम उनको सही न्याय हम दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की है, वो स्थिति झारखंड में और छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनकी जाहिर सी बात है कि जितना संख्या है उस हिसाब से उनको आदेश ज्यादा उनको मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा उत्पीड़ित अगर कोई ये सामाजिक समुदाय, आर्थिक समुदाय है, तब तो वो हमारे आदिवासी लोग हैं। तो आदिवासियों की जहां जो जैसी स्थिति है, तो उसके हिसाब से वो करने के लिए एक तो पहले तो उनकी जाति जनगणना जरूरी है, और उसके बाद ये केवल और केवल ये जो प्रतीकों की राजनीति है, बिंबों की राजनीति है और उसका प्रतिनिधित्व की राजनीति है, प्रतिनिधित्व की राजनीति से ऊपर उठ करके वो थोड़ा वैचारिक स्तर पर भी हमको देखना होगा, और जो सामाजिक आधार के आधार हमको उसको देखना होगा कि वह जो समुदाय विशेष है, हम जिसके वो जो आरक्षण की हम बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो आप प्रतिनिधित्व देने के तो राष्ट्रपति बना दिया गया आदिवासी, तो इसका मतलब सारे आदिवासियों का सारे समस्या का समाधान हो गया। तो सवाल प्रतिनिधित्व से ज्यादा आगे बढ़ करके हमको उनके सामाजिक उन्नयन और उनके जीवन स्तर में हम कैसे उन्नयन करें, और उनके बौद्धिक स्तर में हम कैसे उन्नयन करें, और उनका किस तरीके से उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना होगा। और निश्चित रूप से यह जो फाउंडेशन है, क्योंकि उसको 50% ही होना चाहिए, 60% होना चाहिए, जहां जिसकी आबादी है, जहां आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा हो, और उनका आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर सबसे ज्यादा निम्न हो, तो निश्चित रूप से उनको वहां पर 50% से ज्यादा उनको देना चाहिए। तो इस तरीके से इसका आकलन तभी हो पाएगा जब हम जनगणना करवाएंगे, प्रापंच जनगणना करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक जनगणना करवाएंगे, और ये जो मुखिया बंद है अपनी जनगणना की, और इन सब आधारों पर समस्या की जड़ वही है। और ये लोग जानबूझ करके वह जनगणना इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये जो सुविधाभोगी समाज है हमारा, सुविधाभोगी जो हमारा वर्ग है, वो अपने आर्थिक हितों को किस तरीके से ऊपर रख करके, और ये जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो दबा हुआ समूह है, उनके हम अधिकारों पर का अतिक्रमण करने के लिए और उनका आर्थिक दोहन करने के लिए ही हम ये सारा का सारा उपक्रम करते हैं। और आदिवासियों के लिए दोहरी मार है। प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहने वाले ये सारे लोग हैं, और प्रकृति को नष्ट करके हम पूरे पर्यावरण को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं, और खास करके हम इस आदिवासी तबके के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए हम सतर्क पैदा कर रहे हैं। तो आदिवासियों के लिए तो विशेष रूप से अभी दयामणि जी जुड़ गई हैं, मैं चाहूंगा कि दयामणि जी की हम टिप्पणी ले लेते हैं डॉक्टर साहब, है ना, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। दयामणि जी, आपका भोजन संवाद में बहुत स्वागत है। हम लोगों ने जो अभी तक चर्चा की है, उस चर्चा में निकल के आया 32% मिल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको 20% पे ले आए। मामला जो है अदालती आदेश का है, और जो है अब उसको लेकर के वहां की सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है। उस सत्र के अंदर जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और वो प्रस्ताव भेज दिया जाएगा केंद्र को। आपको क्या लगता है कि अभी जो आर्थिक आधार पर 10% जो आरक्षण देने की बात हुई है, जिससे कि 50% की जो सीमा रेखा थी वो खुल गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी डिबेट है आरक्षण की,
ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, क्योंकि यही सवाल जो है कश्मीर के अंदर भी बकरवाल, गुजर और वो लोग पहाड़ी वाले जो लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। तो आपको क्या नंबर एक ये कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पूरा इशू डाइवर्ट हो रहा है? इस समय जो इशू था वो फॉरेस्ट राइट का इशू था, इस समय जो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इशू था, जो नया कानून आ रहा है, तो उससे सुनियोजित तौर पर एक आदिवासियों को डाइवर्ट करके कि वो अब इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ने का काम करें, और वो जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी चल रही थी पूरे देश के अंदर, वो जो है वो डाइवर्ट हो जाए, और इसी तरीके से बेरोजगारी और महंगाई वाला मामला भी जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो आप किस तरीके से इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को आप देखती हैं, आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को? जनरल मैं बात नहीं कर रहा हूँ,